Good afternoon, students. Myself Saboni Dhara. Welcome to my channel. And students of 11th standard, yes, I know as this particular subject is quite different. So today we will going to start with a very different and a new topic, which is called qualitative characteristics of accounting information. So what does it says? Okay. Say for example, accounting means the numerical qualitative presentations of the business transactions of financial nature. While recording accounting information in the books of accounts, we must observe the following qualitative characteristics of accounting. सो एज यू नो बच्चों के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला गया है? बिकॉज अकाउंट्स में बेसिकली क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 5 3 8 0 then 3 5 5 00. So these all are the amounts, correct? This all are the amounts which is going to be addition or whether it is going to be on a subtraction, whether you are going to for the division method or you are going to take out the percentage method. So this is accounting is all about the mathematical records in which we used to add or we used to minus it, that is subtract, or we used to multiply it, divide it, taking percentage about it. So all these fundas are related with the accounting policies. So that is why here they are talking about that qualitative characteristics of the accounting information is as follows. So what does it says? It says about the reliability of the accounting information. So the accounting information, कहीं पे भी कोई भी accounting information है तो वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी कि एकदम सही एंड सच. ओके, रिविलेंसेस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक शॉपकीपर ने 10 रुपये का कुरकुरे बेचा, ओके, सो वो उसके पास वो चीज़ होने चाहिए, प्रूफ कि मैंने एक पैकेट दिया और बदले में मैंने 10 रुपये का नोट लिया, correct? So that is what called a transaction, correct? And this 10 rupees will going to add in the coming many more transactions. सोचो वो कुरकुरा जाने के बाद, कुरकुरे खरीदने के बाद या बेचने के बाद उसके बैक टू बैक बहुत सारे गुड्स और भी ज़्यादा सेल आउट हो रहे, ओके, मे बी दैट इज़ कॉस्ट ऑफ 350 और 800 और इवन 1000. सो इट ऑल डिपेंड्स. सो ये जितनी भी अमाउंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए, करेक्ट? क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए. सो देयर शुड बी अ रिविलेंस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एक अच्छी और सहज बात होनी चाहिए कि जो भी आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी रियल, ओके, दैट शुड नॉट बी फॉल्ट और फॉल्स. नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं और छोटे छोटे बिजनेस भी होते हैं जहाँ पे अकाउंटेंट को बिठाया जाता है. अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ आपके नॉलेज के हिसाब से. जैसे कि एक बहुत ही फेमस एपिसोड हम लोग रोज़ देखते हैं, इनफैक्ट घर पे आए दिन चलता ही रहता है, हम लोग की बातचीत होती है फिर भी वो चलता रहता है, इज़ नोन एज तारक मेहता का उल्टा चश्मा. सो वहाँ पे भी आपने देखा रहेगा कि तारक मेहता का जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज़ जेठालाल, उनका भी एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन वो छोटा सा बिजनेस ही इज़ वन काइंड ऑफ अ व्यापारी, यानी कि मर्चेंडाइज करते हैं, यानी कि ही इज़ डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. और वहाँ पे भी उनके पास एक पीछे से गोडाउन है और सामने उनका शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का. तो उन लोग मतलब कस्टमर्स को तो प्रेफरेंस देते ही हैं, उन लोग शो ऑफ करते ही हैं, अपने एडवर्टीजमेंट करते ही हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ. लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे काम करने वाले सिर्फ 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है. जैसे कि एज अ ओनर तो जेठालाल इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का. एंड नट्टू काका जिसको बोला जाता है, ही इज़ अ कॉल्ड एज एन अकाउंटेंट ओवर दैट
राइट. सो अकाउंटेंट क्या करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. अकाउंटेंट हर एक चीज़ को बहुत ही सहेज तरीके से क्या करता है, अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करता है और अंडरस्टैंड के हिसाब से लिखता है, ताकि अगर वो कल को एब्सेंट होता है या वो बीमार पड़ता है या कहीं वो गांव गया है या कहीं और घूमने गया, वॉट एवर द रीजन्स में बी, लेकिन उसको उनका बुक अगर जेठालाल ने देख लिया ओपन करके, तो उनको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिखा है. वो अपने अपने मदर टंग में नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो इंग्लिश में, नहीं तो लोकल लैंग्वेज में वो लिखेंगे जो भी उनके ओनर ने बोला रहेगा. एंड उसके हिसाब से अकाउंट के अलग अलग बुक्स क्या होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं. उसमें जर्नल्स, फोलियोज, मेजर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें अलग अलग बुक्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ द जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा मैं उतना हद तक समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल कम टू नो एंड वी विल अक्रॉस मैनी मोर मीनिंग्स, और वो सारे मीनिंग्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई in short I just want to tell you that accounting information should be very much qualitative characteristics, and among that there should be an understandability of the accounting information. Okay, so the fourth point is comparability of the accounting information. सोचो जैसे कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं नट्टू काका का. सोचो कि सेल हुआ है उनके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से, and that is also of 80,000, correct? All right, so 80,000 is the sales which has been taken on dated on 15th of December 2020. फाइन, ये डेट हुआ, ये उसका ट्रांजैक्शन हुआ, ये अमाउंट हुआ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है. आपको अगर पता है या आपने कभी गए हैं अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़रीदने या अपना मोबाइल खुद का मोबाइल ही ख़रीदने, तो ऑब्वियसली आप लोग तो जाओगे क्योंकि बहुत ही क्यूरियोसिटी होता है मोबाइल ख़रीदने के लिए. तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे गए रहोगे, तो आपको पेटी पैक मिलता है एंड उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं नहीं है वो सामने वाला शॉपकीपर पूरा आपको एक्सप्लेन करता है, करेक्ट. लेकिन साथ ही साथ में क्या ऐसे लेके चले जाते हो आप लोग कैश दे के? नहीं तो आप लोग नहीं तो डेबिट कार्ड स्वैप करते हो, नहीं तो क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हो, नहीं तो आप चेक देते हैं, या बहुत सारे अभी तो ऐसा चल रहा है कि EMIs थ्रू लेते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस ऑल द थिंग्स आर बीन रिकॉर्डेड समवेयर इन द बुक्स विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग बुक. एंड वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. कंपेयर इन द सेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लास्ट मंथ का जो मेरा ट्रांजैक्शन है, सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे दुकान का, चलो छोड़ो मेरी तो बात ही छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट जेठालाल की दुकान का, इज़ अबाउट 10 लाख लास्ट मंथ का उनका बिजनेस का क्राइटेरिया था. ठीक है, उन्होंने इतने में उन्होंने पूरा क्लोज किया था बुक, लास्ट मंथ के बारे में बात करी. ओके, लेकिन ये मंथ में उनका 15 लाख हुआ है क्योंकि उनके बहुत सारे मर्केंटाइज्ड पार्टीज़ होते हैं जो वो सेल आउट करते रहते हैं. ओके, डील करते रहते हैं. तो ही इज़ डीलिंग इन अ वेरी नाइस थिंग्स, सो दैट इज़ वाई हिज इनकम इज़ क्वाइट लार्ज एंड गुड. ओके, सो अभी जेठालाल जी क्या करेंगे, वो लास्ट मंथ का कैलकुलेशन ये मंथ में कंपैरिजन करेंगे. क्यों कंपैरिजन करेंगे? वो कंपैरिजन इसलिए करेंगे कि मुझे 5 लाख का जो बेनिफिट मिला है वो क्यों मिला है. तो वो देखेंगे कि ये 5 लाख का बेनिफिट ऐसा क्या है, मतलब ये मंथ में मैंने ऐसा क्या किया है जो लास्ट मंथ में मेरा छूट गया था. तो वो देखेंगे कि लास्ट मंथ मेरा लॉकडाउन था, फिर भी 10 लाख गया, मतलब बहुत बड़ी बात है. मतलब लॉकडाउन से स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो थे ना, वो थोड़े से शॉपकीपर्स वाले इधर उधर कर करके जुगाड़ कर रहे थे, राइट. दे वर अगेन सेटलिंग द सेम इन द मार्केट. सो इस तरह से उन लोग क्या करेंगे, विचारधाराएं करेंगे बाय कंपेयरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. So that is why बच्चों it is very much important to understand this kind of a qualitative characteristics of the accounting information. ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन लिख दिया बस हो गया.
उसके नीचे नरेशन लिखना ज़रूरी है, कौन से पार्टी से हम लोग ने लिया है, कौन सी पार्टी को हम लोग ने दिया है, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कल को जाके अगर वो जिसने काम किया है अकाउंटेंट की जगह में अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी समझना बहुत ईजी पड़ना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए. So that is what here they are talking about. So now we will go ahead with the next topic which is called as basic accounting terminologies. So ये actually students बहुत ज़्यादा important है. Okay, basically ये इतना important है कि अगर इसको आप समझ जाते हो ना तो एकदम perfectly आप accounting को समझ जाओगे in the very you can say in the very early way to know about accounting information. So now basic accounting terminologies का मतलब क्या होता है? In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meaning of certain basic terms used in accounting. अभी accounting को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए और समझने के लिए आपको कुछ important transactions, words, definitions ये आना बहुत ज़रूरी है being a commerce students. Okay, so accounting is a versatile system. So basically ये क्या है? एक versatile system है which serves a large number of purposes in the modern business world. Yes, you can say that C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर. ठीक है, सो ये सारी जो ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं वो तो आ ही चुका है. आप जान ही सकते हो बहुत अच्छी तरह से बच्चों दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड तभी भी बिजनेस होते थे लॉकडाउन में भी घर बैठे. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल कि रातों रात आप लोग सब ऑनलाइन में चिपक गए एंड ऑल दैट स्टफ्स? हाउ इट इज़ पॉसिबल? It is just because possible of the modern business world, because we are dealing every day with the computer, with the laptops, with the new upgraded technologies, and because of that we are tackling each and every day and we are supporting our nations to with that technology. हम लोग का इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के वजह से, एंड उसके वजह से हम लोग बिजनेस में भी पीछे नहीं रहे हैं. Okay, so that is why our accounting policy and terminologies are called as versatile system. How we can see that now? Types of transactions. There are mainly two types of transaction बच्चों. So the first one is monetary transaction. Another one is non-monetary transaction. Monetary transaction का मतलब है which is related with the money. Okay, being a commerce student you should know about it very thoroughly that money is something different. Okay, without money your business is just nothing. Okay, so with the money and the money transaction इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मनी के बगैर कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं चल सकता है, एक स्टेप भी आगे नहीं चलेगा. ओके, क्योंकि बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन चाहिए. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, the very first part of this transaction, and another one is called as non-monetary transactions. Okay, so अभी transactions दो प्रकार के होते हैं. Number first one is monetary transaction and on the other hand it is called as non-monetary transactions. Okay, basically this is why it is important, because those are very much important for the survival ऑफ द बिजनेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्या करना चाहती हूँ, इसके बारे में मीनिंग बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बोला है विच इज़ रिलेटेड विद द मनी एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. नाम से पता चलता है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू थिंग्स, यानी कि जो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम कहलाया जाता था. बार्टर सिस्टम इज़ व्हाट? Barter system is nothing but it is called as exchange on behalf of the goods. यानी कि
तभी के ज़माने में देयर वॉज नथिंग कॉल्ड एक्सचेंज, देयर वॉज नथिंग कॉल्ड एज कॉइन्स और करेंसी नोट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती थी. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट इट वॉज अ वेरी नाइस इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि बार्टर सिस्टम एक्चुअली क्या होता था. बार्टर सिस्टम ऐसा होता था जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ द टंग हो ही जाता है, सॉरी. आई एम अ फार्मर एंड आई हैव अ फार्म. ओके, एंड वो फार्म में मेरा राइस फार्मिंग होता है. ठीक है, नाउ बेसिकली आई हैव लॉट्स ऑफ राइस, लेकिन मेरा जो बाजू वाला है, मेरा जो नेबर है, ही डजंट हैव फार्म बट ही इज़ हैविंग एनिमल्स. ओके, सो जब भी उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है वो मेरे पास आता है एंड ही इज़ आस्किंग मी टू गिव मी द राइस. सो हाउ आई विल गोइंग टू गिव द राइस, दैट आई एम गोइंग टू आस्क, कम ऑन गिव वन ऑफ द काउ टू मी एंड आई विल गोइंग टू गिव यू राइस. ओके, सो तभी के टाइम पे कोई भी क्वांटिटी, लेंथ, किलोमीटर्स, मीटर्स, कोई भी ऐसा मेजरमेंट्स नहीं होते थे बच्चों. सो तभी के टाइम पे जब भी एज यू नो कि आप हिस्ट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनफैक्ट 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा रहेगा कि एज वी ह्यूमन बींग्स वी वर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल्स, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं होमो स्पेक्टेरियंस थे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग भी मंकीज़ के एंसेस्टर्स, हम लोग के भी एंसेस्टर्स मंकीज़ हुए करते थे, राइट. सो इसका मतलब क्या होता है कि वी वर ऑल्सो दी एनिमल्स. हम लोग को भी पता नहीं रहता था कि हम लोग वॉक कर सकते हैं 2 पैरों में. ओके, एंड वी कैन डू द वर्क विथ दिस 2 हैंड्स. सो हम लोग ने जैसे जैसे जनरेशन बदलते गए वैसे वैसे हम लोग एप थे, लेकिन एप से हम लोग ह्यूमन बीइंग में ट्रांसलेट किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया. एंड वो ट्रांसफॉर्मेशंस करते वक्त हम लोग ने हमारी नीड्स को पहचाना. नीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? नीड्स का मतलब है ज़रूरत. अचानक से पेट में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होता गया. तो जब भी हम लोग एप थे हम लोग को पता नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या हो रहा है हमारे पेट में. इनफैक्ट हम लोग को तभी पता भी नहीं था हम लोग को पेट में पेट बोलते हैं बोल के. So we were not knowing anything. So on that time when we used to start, we used to eat leaves, we used to eat flowers, seeds, बहुत कुछ ऐसे उल्टे सीधे चीज़ें खाते थे. लेकिन जैसे जैसे हम लोग के ट्रांसफॉर्मेशन होते गए, ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू नाउ, ओके, सो तभी हम लोग को समझ में आ गया कि ये हमारी ज़रूरतें हैं. हम लोग को भूख लगती है, हमारा पेट कहाँ है, तो वो भूख लगते वक्त हम लोग को क्या खाना चाहिए, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ग्रेन्स कैसे मतलब ग्रू करते हैं, फार्मिंग किया जाता है, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही सालों पुरानी बातें हैं. सो तभी के टाइम पे ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था जो कि गुड्स को एक्सचेंज करते थे गुड्स में, लेकिन देयर वर नो सच मेजरमेंट हैपेंस. तभी के टाइम पे कोई भी मेजरमेंट्स नहीं थे. देयर वॉज नथिंग कॉल्ड एज किलोमीटर्स, मीटर्स, यूनिट्स, नथिंग. इट वॉज नथिंग एट ऑल. सो मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास उतना है, चलो हम लोग एक्सचेंज करते हैं हमारे नीड्स के हिसाब से. ओके, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया. So that is what that kind of transaction is known to be as non-monetary transaction. नाम से ही आपको पता चलता है non-monetary का मतलब है it is not related with the money. It is related definitely with the products and the services. Okay, so that is why ये एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता था. इसको फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पहले के ज़माने में थे. ओके, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते थे ये टाइप के बार्टर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बार्टर सिस्टम को चलाने के लिए क्या टाइप के लिमिटेशंस होते थे. लिमिटेशंस का मतलब है डिसएडवांटेजेस. क्या टाइप का नेगेटिविटी आता था ये ट्रांजैक्शंस करते वक्त कि मैं पूरा एक अपना काऊ, ओके, मैं गाय सामने वाले को दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा राइस चाहिए. राइस तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी काऊ, शी इज़ अलाइव,
करेक्ट? अभी आप खुद ही बताइए, ये ज़रा आप सोचिए एंड देन यू विल कम टू नो कि कितना मतलब डिफरेंसेस हैं एक नॉन लिविंग थिंग को देने के लिए और उसके हिसाब से लिविंग थिंग्स को देने के लिए. ओके, सो दिस इज़ completely different. It is absolutely different. So that is why ये limitations होते वक्त इन्होंने क्या किया कि हम लोग barter system and barter transactions बिल्कुल भी नहीं करेंगे. We will do something where we can measure it something. कि चलो तभी units नाम का चीज़ आया and units से हम लोग का करेंसी नोट्स कॉइन्स मोहर, एक्चुअली पहले मोहर आया, कॉपर आया, ठीक है, कॉपर कॉइन्स, ओके, मेटल कॉइन्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग राजाओं ने अपने अपने सिम्बॉल से अलग अलग कॉइन्स बनाना चालू किया एंड ऑल दैट. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जब भी चालू हुए तभी उसको क्या बोला गया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अभी ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये और आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो ट्रांजैक्शंस में. दैट इज़ कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि रोकड़ा दे के हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में, एंड ऑन द अदर हैंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि मैंने कहा है कि मैं आज लेके जाता हूँ, मैं आपको परसों पेमेंट करता हूँ, नहीं तो तरसों करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट मंथ करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर करता हूँ. सो जो कुछ भी फ्यूचर डेट में होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर डेट में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोला जाता है. एंड जो भी ऑन द स्पॉट कैश में रोकड़ा में होता है उसको क्या बोला जाता है, कैश ट्रांजैक्शन. सो दीज ऑल आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. I hope so, students, you all got to know about this very, very clearly. And it is actually very much important for you all to know about it कि क्यों accounting policies आया है, क्यों इतने सारे चीज़ें आए हैं, क्यों transactions होते हैं, क्यों transactions के कितने points हैं, फिर monetary transactions के कितने points हैं, ये आपको means you have to know about all these things being a commerce students. So that's it for today's lecture actually, students. So मैं यहाँ पे वाइंड अप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा कहानियों में उलझा के किया है ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए. If you really like my videos, don't forget it to like on my on my videos, and also to check all the playlist properly, subscribe my channel, and don't forget to give your positive comments on my comment box. I will be very much happy कि मैं जितना भी efforts देती हूँ and आप लोग पूरा वीडियो सुनते हो. and I'm really very thankful कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख के आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, कमेंट्स अच्छे अच्छे दिए. थैंक यू सो मच. कीप टच विथ मी एंड माय चैनल, एंड ऑलवेज ट्राई टू शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन लोग को भी बेनिफिट्स मिले एंड उनको भी नॉलेज हो, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ स्कोरिंग से नहीं होता है, पढ़ाई नॉलेज के लिए होता है. अगर आपके पास भरपूर नॉलेज है तो आपका स्कोरिंग कोई नहीं रोक सकता. So that's why always try to share my videos with your friends who are really in need of it in this kind of an online system. So that's it for today. Thank you so much. Thanks for watching my videos. Have a great day ahead. Bye bye. Take care. Keep wearing your mask and take care of your relatives, your family, your friends, etc. Bye bye.